आयुषी जी, प्रिय हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं सांसारिक भोगों में उलझी हुई हूँ, मगर मेरा भक्ति में भी आकर्षण है। मुझे भय है कि यदि मैं भी भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ी तो मेरे पति, जो 1 वर्ष से आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो कहीं गृहस्थी छोड़कर विरक्ति पे ना चले दें। इतना सौभाग्य कहाँ है। वैराग्य को खिलवाड़ समझ लिया है, साधु बनना हंसी खेल समझ लिया है क्या। अरे सिंहों का मार्ग है, प्राणों की बाजी लगाकर जो वीर खेलता है उसे महात्मा कहते हैं। ये भय छोड़ दो। 4 दिन के सत्संग सुनने से कोई बाबा जी बन जाते हैं क्या? ऐसा नहीं। हाँ, सत्संग और नाम के प्रभाव से राग रहित कहीं भी हुआ जा सकता है। गृहस्थी में भी उसी परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान सबके हृदय में विराजमान है। पति पत्नी पुत्र परिवार सच्ची मानो। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। किंचन मात्र भगवान के सिवा कोई सत्ता ही नहीं, वही सब में विराजमान। हम भूल करके शरीर रागों को, वो हमारे पति, हम उनकी पत्नी, वो हमारा पुत्र, वो हमारे रिश्ते, वो नाते, ये भोग सामग्री, ये भोगना, इसी को तो बंधन कहते हैं। भक्ति में आने पर ये बंधन न रह करके भगवत सेवा सामग्री बन जाती है। पुत्र उत्पन्न करना भगवान की प्रसन्नता का हेतु होता है। सृष्टि सेवा में जो आप रसोई बनाती, भगवान को भोग लगा दिए, प्रसाद हो गया, उसको पा रहे, ये सब भजन बन रहा है। ऐसा नहीं होता कि सत्संग सुनने के बाद कोई बाबा जी बन जाता है। देखो, नाटक करना बात अलग। नाटक मंच पर भी कोई घंटे 2 घंटे साधु को बहुत अच्छा नाटक नहीं कर लेता पूरा ऐसे। लेकिन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनसे युद्ध करके भगवत चरणारविंद की तरफ बढ़ना, ये होता है भगवत पार्षद संतों का कार्य। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसोरग। खिलवाड़ समझते हो काम क्रोध को परास्त कर देना। मन काम का गुलाम है, इंद्री विषयों की गुलाम है, और हम बादशाह होने की बात करें कोई खिलवाड़? ऐसा तो भ्रम ही मत रखो। हाँ, ये जरूर हम प्रार्थना करते हैं कि राग रहित होकर भगवत अनुराग में कहीं से भी चला जा सकता है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तज मोय परम प्रिय सोय। पर ये कि बाबा जी बन जाएंगे तो बाबा जी आप खिलवाड़ सोचते हो क्या? एक बार उड़िया बाबा भिक्षा मांग रहे थे, तो एक माई ने अपने लड़के से कहा, काम नहीं करेगे ना, ऐसे भीख मांग। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी पीछे, उन्होंने कहा, अरे माई ऐसे महात्मा युगों में पैदा होते, तू क्या समझती है? तो बाबा जी का मतलब अपने लोग समझ लेते कामचोर, अपने लोग समझ लेते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। संत का रहस्य केवल संत ही जान सकते। मात संगत दुर्लभ हो, इसीलिए दुर्गम हो। अगर निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य, निश्चित भगवत साक्षात्कार। तो सत्संग सुन रहे पति तुम्हारे अहोभाग्य है, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता कि कोई सत्संग सुना और पत्नी पुत्र परिवार छोड़ा भाग पड़ा। ऐसा होते सब बाबा जी बन जाए ना? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अंदर से सब में भगवत बुद्धि करके राग न रखते हुए भगवान का नाम जप करे, अतिथियों की सेवा करे, सास ससुर समाज परिवार सबके, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखो, अगर वेश परिवर्तन है और उद्देश्य परिवर्तन नहीं, तो भगवत रसिक जी महाराज सिद्ध महापुरुष है। वेशधारी हरि के उर शालें, साले माने हम कहलाते हैं भगवत पार्षद, और गुलामी विषयों की या विषयी पुरुषों की तो भाई बहुत ही धिक्कार वाला विषय। आजकल आचार्य परंपरा से गुरु अनुगत होकर कोई बिरला ही इस माया पर विजय प्राप्त कर पाते हैं, नहीं तो मनमानी आचरण, अहंकार का मर्दन किए बिना भगवत राज्य में प्रवेश ही नहीं होता। अहंकार सिर्फ एक महापुरुष मर्दन कर सकता है, सदगुरुदेव। दूसरा त्रिभुवन में किसी की सामर्थ्य नहीं, क्योंकि कह दे भगवान, तो भगवान ही तो आए हैं गुरु रूप में। साक्षात परब्रह्म परमात्मा हमारी जैसी बात करने के लिए, हमें शासन में लेने के लिए गुरु रूप में आए। गुरु और ब्रह्म में भेद थोड़ी, गुरु गोविंद में भेद थोड़ी। अगर गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चले तो हम नष्ट होता है, नहीं तो फिर 60 वर्ष के हो गए, परमार्थ का ककारा नहीं आता, परमार्थ की स्थिति ही नहीं है। तरस आता है कि प्यारे ऐसे रण क्षेत्र में उतरे थे कि माया पर विजय प्राप्त करके सुराज्य प्रेम राज्य जहां चाहो वहां प्रवेश पा दे। तो बाबा जी बनना खिलवाड़ नहीं सकी।
बहुत भगवान की जिनके ऊपर कृपा है वो उनका दासत्व लेकर इस माया पर विजय प्राप्त कर रहे। कोई खेल, डरो मत, तुम्हारे पति बाबा जी नहीं बनेंगे। हालेलुया।